अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा इमरान को। क्या इमरान आप जुड़ सकते हैं? हेलो। आप जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं? इमरान कह रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहा हूँ। जी। तो इमरान, आप आपके बारे में बताएं, आपका बैकग्राउंड, आपकी स्किल्स और आपका एजुकेशन जो भी है अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो, मेरा नाम इमरान है और मेरा साइन नेम ये है मीन्स। मैं कॉलेज तक कर चुका हूँ, बीएड किया है मैंने, और मैंने मेरा सर्टिफिकेट, साइन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कर लिया है। डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब में मैं काम करता हूँ और मैंने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे मैं आईएसएल लिटरेचर के नाम से स्थापित किया है। तो अकील का कहना है कि आपने जो आईएसएल लिटरेचर सेटअप किया अ, उसके बारे में कुछ बताइए। आईएसएल लिटरेचर की थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ, मैं टाइप करके चैट में भेजता हूँ। क्या आप देख सकते हैं? लिटरेचर, इस इसे हमने कई बार देखा है सुनने वाले समुदाय में लैंग्वेज डेप्रिविएशन नहीं होता, यानी कि भाषा सही वक्त में बच्चों को मिल जाती है। भाषा को लेके कोई एक्सेस की दिक्कत नहीं आती है। कई साल पहले जो किताबें लिखी थी, कहानियां लिखी थी, गाने लिखे थे, अ, प्राचीन किताबें लिखी गई थी, वो सब सदियों से बच्चों तक मिलती रहती है। रिलीजन की बात कर लें आप, बच्चे पढ़ लेते हैं या कोई पढ़ के उनको सुना देता है और वो सारी जानकारी उनको मिल जाती है। उसे लिटरेचर कहते हैं। अब लिटरेचर के आगे मैंने डाल दिया आईएसएल, यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा। और अगर हम हमारे समुदाय को देखें तो हमारे समुदाय में बधिर बच्चों को बोली भाषा का तो फायदा होता नहीं है, और भाषा वैसे भी बहुत देर से मिलती है। तो इसीलिए ये जानकारी देना जरूरी है कि आईएसएल सांकेतिक भाषा का लिटरेचर जो है वो कैसे हम बधिर तक ले जा सकते हैं। अब हम जब देखते हैं कि गाने वगैरह होते हैं वो सुनने वाले लोग करते हैं, करेक्ट, लेकिन हम बधिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम काफी कुछ लिटरेचर तैयार कर सकते हैं और वो आने वाली हर पीढ़ी के काम आएगा। और हमारा जो समुदाय है, बधिर समुदाय, और हमारी जो लिटरेचर है वो सब हमेशा के लिए रहेगी। तो ये आईएसएल लिटरेचर की जानकारी है। अकील कहते हैं ये बहुत ही बढ़िया है कि आप साइन लैंग्वेज को लेके, सांकेतिक भाषा को लेके ये लिटरेचर सबके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपके लिए ये है, आपका क्या उद्देश्य था आईएसएल लिटरेचर सेटअप करने का? क्या वो एक इनकम कमाने का जरिया था आपके लिए? इमरान कहते हैं कि शुरुआत में मैंने पैसों का नहीं सोचा, मैंने कम्युनिटी का, बधिर कम्युनिटी का सोचा। मैं चाह रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी हो जो मैं इनको ये जानकारी दूं, लिटरेचर दूं, और उसके बदले में वो मुझे इनकम प्रोवाइड करे। इसका एक सिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम होता है। आप देखें सुनने वाले समुदाय में कितने सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं, और बधिर जो है वो उस काम का इस्तेमाल करते हैं, उस स्किल का इस्तेमाल करते हैं पर एक पेमेंट देके, राइट। और हमारे समुदाय में क्या हम ये कर पाए कि एक डेफ बंदा कुछ सेटअप करे और वो उसमें से कुछ कमा पाए? तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सवाल आपके लिए। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये एक बिजनेस के तौर पे सेटअप करना है, या करने से पहले आपने कोई ट्रेनिंग ली? क्या किया आपने? बिल्कुल सही। पहले मैं कई बार सोचता था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे कोई कारोबार सेटअप करना है, और मैं हमेशा गहराई में देखता था, ऑब्जर्व करता था, ख्वाब था मेरा, सपना था मेरा। लेकिन फिर मैंने सोचा क्या मैं सेटअप करूं, ये सही है गलत है, कैसे होगा? मुझे क्लैरिटी नहीं थी। मैं हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता था, क्योंकि
जो भी सोचता था उसमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ लगता था कि कुछ मिसिंग है। उसके बाद अ, एक प्रोग्राम था CLP, जहाँ पे बिजनेस के बारे में काफी जानकारी मिली, मुझे वो बहुत पसंद आया। जो मेरा सपना था वो उसी के बारे में था, और ये सेटअप करने से पहले की बात है। तो वहां पे जब मैं जुड़ा तो वहां पे काफी जानकारी मिली, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के बारे में, आपको क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या दस्तावेज की जरूरत होती है, सारी जानकारी वहां पे थी। वो सब सीखने के बाद मुझे सेटअप करना आसान था, यानी कि मैंने बिल्कुल ट्रेनिंग ली। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं लेता और शायद मैं सेटअप कर भी लेता, मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेता, लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में कोई ना कोई कंफ्यूजन चलती रहती कि आगे क्या करना है। अभी ट्रेनिंग के बाद मुझे काफी जानकारी मिल गई है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कुछ सीखे नहीं और हम पढ़ाने खड़े हो जाएं तो क्या हम पढ़ा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ट्रेनिंग और गाइडेंस लेना बहुत जरूरी होता है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत बढ़िया रहा। आगे चलते हैं। अ, तो आपने ISL लिटरेचर का सेटअप किया और वो अच्छे तरीके से सेटअप हुआ। अब ये जितने भी खर्चे थे उसको पूरा करने के लिए, जैसे कि वेबसाइट को तैयार करना, लोगों को आपके साथ जोड़ने के लिए, काम करने के लिए कुछ करना, उसमें इन्वेस्टमेंट थी? बिल्कुल थी। मैं बताऊं, लगभग 50,000 से 2 लाख का खर्चा रहा है। जब मैंने इसकी शुरुआत की, जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो पहले मुझे ट्रेनिंग के लिए पैसे देने पड़े। उसके बाद जब मैंने सेटअप किया, मैंने जब नाम डिसाइड किया, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे पैसे देने पड़े। सेटअप कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूं, मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ा, तो मुझे वेबसाइट की जरूरत पड़ी। उसके लिए टैक्स भरना पड़ा, मुझे CA को पेमेंट करनी पड़ी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल आसान नहीं है, बट लगभग खर्चा जो होता है फिलहाल जो है वो मैंने अपनी तरफ से अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की है। और उसके और अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। एक बार ये इस्टेब्लिश हो गया, जब मैंने टीचर्स को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, तो जो मैंने थोड़ा बहुत जो मैंने कमाया किसी तौर पे, वो मैंने खर्चा किया। तो फिलहाल के तौर पे बिल्कुल सारा मेरा ही इन्वेस्टमेंट रहा है। अकील कहते हैं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो क्या आपको लगता है कि आप सेटअप कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? अगर मेरे पास जॉब नहीं है, इमरान कहते हैं, तो उसका मतलब है कि मुझे पहले से ही प्लानिंग करनी होगी और मुझे पैसे जमा करने होंगे, या तो फिर मैं लोन। अकील कह रहे हैं ये बढ़िया कहा आपने कि आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। आपने सेटअप किया ISL लिटरेचर का, और उससे पहले आपने क्या अपने अंदर झांक के देखा कि आप में कौन सी स्किल्स हैं? एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, वीडियोस बनाने का स्किल, कंप्यूटर स्किल, और काफी कुछ लगता है, राइट? तो वो उसके बारे में बताएं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब ये प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, मैंने पहले सोचा था कि मुझ में कौन सी स्किल्स है। हाँ, कंप्यूटर्स आते हैं, एक्सेल शीट पे काम करना आता है, रिपोर्टिंग करना आता है, वीडियोस का काम मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वीडियोस बनाना, कंटेंट तैयार करना, और बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पे काम करना आता है मुझे। ये सब चीजों के बारे में पहले मैंने गहराई से समझा। बधिर समुदाय की क्या रिक्वायरमेंट है वो सब मैंने जाना, मैंने काफी नेटवर्किंग करी। नेटवर्किंग में जो लोगों की स्किल्स थी जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए, मैंने उनसे बात करी, उनको इनवाइट किया, और उस तरीके से एक टीम तैयार हुई, और वहां से हमने इसकी शुरुआत करी। तो स्किल का जानना बहुत जरूरी है। स्किल, और सिर्फ स्किल नहीं है, स्किल और नॉलेज, जानकारी, वो दोनों जरूरी है। अकील कहते हैं कि आपने अपना सेटअप कर दिया, उससे पहले आपको लगा कि आपको अलग अलग लॉज रेगुलेशंस के बारे में जानना जरूरी है, और उससे फिर ये आपकी जो शुरुआत रही है वो आसान रही है, या बगैर किसी बंधन के रही है, या आपको लगा कि आपको दिक्कतें आई? थोड़ा पीछे जाते हैं। इमरान कहते हैं जब मैंने शुरुआत की तो ये था कि भाई मुझे यहाँ पे पैसे देने हैं, मुझे वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है।
अगर मुझे ये सब जानकारी नहीं होती तो मैं हमेशा सोचता कि कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है, मुझसे पैसे ऐंठ रहा है। लेकिन ये सब जानकारी होने के बाद ये जानकारी होना जरूरी था। तो पहला जो पहल थी मेरी, वो था कि रजिस्ट्रेशन के तौर तरीके क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, क्या नियम है, क्या सरकारी नियमों का पालन करना होता है। उस सब के बाद मैं आगे बढ़ा। तो नॉलेज होना जरूरी, स्किल तो है, साथ में नॉलेज भी जरूरी है। तो आप सही कह रहे हैं कि दोनों चीजों का साथ होना जरूरी है, उससे रास्ता आसान होगा। इमरान कहते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास नॉलेज रहती है, स्किल नहीं रहता है, तो लेकिन अगर हमें तरीका पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, आईएसएल लिटरेचर की आपने कैसे स्थापना की, आपने कैसे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जाना। कोई दिक्कतें आई इस दौरान? हाँ बिल्कुल। दो चीजें थी। एक तो जब मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया और मैंने उनसे बात करना शुरू करी, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास 15 साल का तजुर्बा है, अनुभव है। और मुझे ये सोच मैं ये सोच में पड़ गया कि मैं उनको कैसे उनको एंगेज करूं, मैं कितने पैसे उनको दूं, क्योंकि अगर ज्यादा पैसे मैं उनको दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। कई बार ऐसा होता था कि जो हम कंटेंट बनाना चाह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो है और वो जो तरीका तैयार होता है उसके लिए कैसे पेमेंट करना है, 1 मिनट के लिए मुझे कितने पैसे देना है, टोटल वीडियो कितने मिनटों का है तो उसके लिए कितना पैसा देना होगा। तो ये सब के बारे में हमने जब डिस्कशन करना शुरू किया तो सही मायने में मुझे काफी मुश्किल लगता था। हम 2 घंटे बात करते थे, कई बार ये ऐसा होता था कुछ सेशंस 1 घंटे के होते थे, कुछ 2 घंटे के। तो सिस्टम्स तैयार करने होते थे हर चीज के लिए। ट्रेनिंग में हमें काफी चीजों के बारे में बताया गया। लेकिन साथ ही में ये भी रहता है कि जब आप खुद खुद शुरू करते हैं तो आपको काफी डिसीजंस लेने होते हैं, आपको निर्णय लेना होता है कि आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो हाँ, इस तरीकों की दिक्कतें आई, पर धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ दिक्कतें कम होती जा रही हैं, क्योंकि हर कदम पे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो मेरी टीम है वो पूरी डेफ टीम है। हम पूरा प्लान करते हैं लेकिन कई बार हम अटक जाते हैं, क्योंकि जो हम कंटेंट पढ़ते हैं वो कंटेंट में कभी कभी हम वो अटक जाते हैं कि उसका मतलब क्या है, कई बार हम गलत समझ लेते हैं। तो इसीलिए हमें कई सुनने वाले एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रीडिंग स्किल्स नहीं है, पढ़ने की जो स्किल्स होती है वो हमारे पास नहीं है। तो ये दो चीजें बिल्कुल मैंने समझी है गहराई में, और कोशिश यही है कि इनको भी हम ओवरकम करें, इन बाधाओं को भी हम तोड़ दें। ये आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफी अच्छा एक रास्ता आगे निकलेगा। अगर इमरान कहते हैं अगर दिक्कतें नहीं आती है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हम सीखते नहीं हैं। जब नई नई दिक्कतें आती हैं तो वो हमें और तजुर्बा भी देती है और हमें मोटिवेशन भी देती है। अगर सब कुछ बढ़िया ही चलता रहा, कोई बाधा नहीं आएगी, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम क्या नया सीखेंगे। इसीलिए दिक्कतों का आना अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। सुनने वाले समुदाय में और बधिर समुदाय में जितनी बाधाएं आती हैं उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपका जो ये सेटअप किया आपने आईएसएल लिटरेचर, वो आपने खुद ही किया? आप खुद ही करते हैं हर चीज के, आपकी एक टीम है जिसको आप पेमेंट करते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं ये? तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जब मैंने ये सेटअप किया तो मैं अकेले ही करना चाह रहा था, पर वो हो नहीं सकता क्योंकि इतने सारे अलग अलग काम होते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम एक टीम तैयार करें। कुछ लोग वीडियोस तैयार करते हैं, कुछ टीचर्स हैं तो वो ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे एक अच्छा खासा एक टीम है। फिर डेटा कलेक्ट करना कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है, बच्चों के लिए क्या सही है, कहीं से फंडिंग तैयार करना, उन सब की पेमेंट करना। अकेले नहीं कर पाते हैं। अगर मैं सिर्फ अकेले ही करता रहूंगा तो मुझे काफी खर्चा करना पड़ेगा, काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। तो अकेले करना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो कहीं ना कहीं रुकावट देता है। एक कोट है,
वो कहता है कि टीम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दो चार लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं तो हर कोई अपना नजरिया आपके साथ शेयर करता है, आपको बताता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो अकील कह रहे हैं तो टीम होती है तो एक सपोर्ट सिस्टम बनता है आपके लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हमने आपके साथ काफी सवाल किए हैं। हम जानते हैं कि हमारे बीच में काफी लोग हैं जो इमरान से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप आपके सवाल पूछ सकते हैं। जो भी है आप अपना हाथ ऊपर करें और हम आपको सवाल पूछने का मौका देंगे। कादर का हाथ उठा है, क्या हम आपका स्पॉटलाइट कर सकते हैं प्लीज? हम टेक्निकल टीम को आवाज दे रहे हैं। ओके राजेश, बढ़िया। तो अकील सर और इमरान, आप दोनों को मेरा हेलो। मेरा आपसे सवाल है कि आपने आईएसएल लिटरेचर की जो बात की वो कई सही मायनों में बहुत ही बढ़िया जानकारी थी। किस तरीके से बिजनेस तैयार करने में क्या क्या बाधाओं का सामना करना पड़ा आपको, और अगर आप और थोड़ा गहराई में समझाएं क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। तो इमरान कहते हैं कि मैंने बैकग्राउंड तो बता दिया, मेरा उद्देश्य है आईएसएल लिटरेचर के का कि जिस तरीके से बोली भाषा सदियों से चलती आ रही है, उसी तरीके से विजुअल भाषा जो है, जो देख कर समझी जाती है। वीवी का पूरा वीवी के बारे में मैं लिख के बताऊं आपको। वीवी का मतलब विजुअल वर्नैक्युलर। वीवी का मतलब होता है विजुअल वर्नैक्युलर। उसके बारे में मैं आपको बताऊं। आईएसएल लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, या सुनने वाले लोग जब लिटरेचर की बात करते हैं, तो काफी जानकारी जमा करते हैं और फिर वो जमा की हुई जानकारी के बाद वो अपनी किताबें छापते हैं। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक विजुअल दुनिया है, यानी कि हमारी भाषा जो है वो देखकर समझी जाती है, राइट? तो उसके लिए हमें कंटेंट नहीं, पर हमें वो तैयार करके रखना है ताकि आगे पीढ़ी उसका इस्तेमाल करे। अब लिंग्विस्टिक्स की जब हम बात करते हैं, डेफ लोगों को, बधिर लोगों को पता ही नहीं है कि सांकेतिक भाषा की क्या गहराइयां है, क्या खूबसूरती है। इतने सालों से सांकेतिक भाषा चलती आ रही, पर इसके बारे में लोग जानते नहीं है। तो ये एक खास काम है जो मैं चाहता हूँ। इसमें से कुछ एरियाज को मैंने सिलेक्ट किया है और उस पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं। राजेश कह रहे हैं तो ये बढ़िया है। आपको क्या लगता है, इंडिया में कोई भी कॉन्फिडेंटली कुछ भी स्टार्ट कर सकता है, कुछ भी शुरुआत कर सकता है, या आपको लगता है कि एक भय होता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमें नहीं पता कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। जरूरी है कि एक पेशेंस रहना चाहिए, एक ये सोच रहनी चाहिए कि हम क्या कैसे करना चाहते हैं। हमें जानकारी इकट्ठा करनी है, हमें किस तरीके से काम करना है, और अगर हम चाहते हैं लोग हम पे भरोसा करें तो हमें अच्छा काम करना होगा। मैंने सोच के ये तैयारी करी, लेकिन मैं अकेले वो नहीं कर सकता। मेरी टीम है और जो समुदाय है, हम सब मिलके इसके बारे में, इसमें काम करते हैं, और एक भरोसा लाना जरूरी है। आप जैसे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो आपकी बिजनेस जो है ये एक पार्टनरशिप के तौर पे है कि एक सोल, आप अकेले ही इसको कर रहे हो? तो जब मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ, उसका मतलब बहुत सारी मेरी टीम में लोग हैं। तो वो पार्टनरशिप नहीं है, सोल प्रोप्राइटरी है। बिजनेस का मॉडल जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन मैं टीम है जो मेरे साथ काम करती है। ठीक है। राजेश कहते हैं, अ, जैसे आपने कहा कि आपका बिजनेस है और आप टीम को इकट्ठा करते, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, नए नए आइडियाज को इकट्ठा करके एक पूरा पैकेज तैयार करते हैं, आप वीडियोस करते हैं। तो आपको लगता है कि ये आसान रहा है या मुश्किल रहा है? आप दोबारा से बताएंगे, मैं दोबारा से साइन करता हूँ। आपने आईएसएल लिटरेचर शुरू किया, राइट? हाँ। तो उसका जो काम रहा है, आप जैसे ट्रेनिंग करते हैं, आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वीडियोस तैयार करते हैं, साइनिंग करते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। तो वो काम जो आपको लगा कि आपने कॉन्फिडेंटली कर पा रहे थे, या आपको आसान रहा या मुश्किल रहा? मैं आपका सवाल समझ गया। इमरान कह रहे हैं इसके दो तरीके हैं।
एक होता है जहाँ पे हम तैयार वीडियोस तैयार करते हैं, और एक होता है जहाँ पे पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने से पहले हमें जरूरी है कि हम वीडियोस तैयार करें, उसको ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वीडियोस तैयार करें उसको आगे भेजते हैं। हम पहले एक्सपर्ट्स को लाते हैं, हमारा जो प्लान है उस वो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि वो समुदाय के फायदे का है, और फिर हम उसे फाइनल करते हैं। हम यूं ही सडनली कोई एक कॉन्सेप्ट लेके तैयार कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पूरी क्लैरिटी लेके फिर करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप आगे क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि जो साइंस सांकेतिक भाषा का लिटरेचर है वो होना चाहिए, वो हमेशा रहे हम सबके बीच। थैंक यू सो मच। तो और कोई और जो सवाल पूछना चाहता है? स्पॉटलाइट कीजिए, और कौन सवाल पूछना चाहता है? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है। तो अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, आपको देख के। तो आपने ऐसे लिटरेचर के बारे में बात करी, करेक्ट? तो जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, लेकिन सुनने वाले के समुदाय में इतने सारे शब्द हैं, और वो इतने सारे शब्दों को का इस्तेमाल करते हैं। सुनने वाले लोगों का जो शब्दावली है वो इतनी ज्यादा है, लेकिन आईएसएल में सांकेतिक भाषा में हम मैं चाहती हूँ कि बहुत ही अलग तरीके की वो शब्दावली हो जिसकी जानकारी हमें मिले। तो आप इमरान कह रहे हैं, आपका मतलब है कि जो शब्द होते हैं उसकी हम सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएं। इमरान कह रहे हैं कि हमारा जो आईएसएल लिटरेचर का जो प्रोजेक्ट है, उसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ बधिर लोगों की जो भाषा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप जो ये सांकेतिक भाषा में शब्दों का मीनिंग ढूंढ रहे हैं, या वो आईएसएलआरटीसी ने काम कर दिया है ऑलरेडी। तो अगर आप उनकी शब्दावली में देखें, उन्होंने ये तैयार किया है। और एक दूसरी एनजीओ है, उन्होंने भी अपनी शब्दावली तैयार की है। आप स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं तो सॉरी, आप फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन भी काफी अलग अलग फाउंडेशन अलग काम करता है। हम सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक भाषा के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक उंगली के साथ हम कितने सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी सारी चीजें हम समझा सकते हैं। इंग्लिश या बोली भाषा, लिखित भाषा का हम एक सम्मेलन के तौर पे काम नहीं कर रहे। आपने भी कहा कि आईएसएलआरटीसी का अपना डिक्शनरी है, एनेबल्ड डेफ एनेबल्ड फाउंडेशन का अपना है। और कई बार नए शब्द होते हैं जो अ, जो अवेलेबल डिक्शनरीज है उसमें नहीं है, या कभी कभी वो एक ही वर्ड का मीनिंग अलग तरीके से बताया गया है। तो उसका क्या करें? तो इमरान कह रहे हैं तो फिर आप दोनों डिक्शनरीज को देखें, और देखें कौन सी डिक्शनरी में कौन सा शब्द जो आप ढूंढ रही हैं वो है या नहीं है। हो सकता है कि दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने ही तौर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि किसने कौन से शब्द पे काम किया है। तो क्या आप अपने काम में का आपका जो आईएसएल लिटरेचर है उसका ऐप तैयार करेंगे आगे जाके? तो इमरान कह रहे हैं जी बिल्कुल, उसके बारे में हम आगे सोचेंगे, फिलहाल नहीं सोचा है। अब एक लास्ट सवाल किसी का अगर? ओके, ठीक है, तो आप पूछें आपका सवाल। हाँ, तो थैंक यू। इससे पहले मेरी आपसे बात हुई थी, आपको याद है? इमरान कह रहे हैं मैंने कई बार आप कई लोगों से बात की है तो मुझे याद नहीं है। समीर का कहना है आप प्लीज बिल्कुल कीजिएगा ये चीज, एक चैनल तैयार कीजिए, क्योंकि अ, कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे हम इतनी सारी चीजें नहीं देख पाते हैं। तो एक आपका अगर चैनल तैयार होता है आईएसएल लिटरेचर का, तो वो बहुत ही बेहतर होगा। उसके ऊपर जानकारी रहेगी, नई नई चीजें आप उस पर ऐड करते रहोगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो आपने कहा, इमरान कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही हमने एक अनाउंसमेंट की हुई है, 10 दिन पहले। आप हम दोबारा से ये शेयर करेंगे, आप लोग आप देख लेना।
और समीर कह रहे हैं कि मुझे आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी लगी जो आपने प्लान की है आईएसएल लिटरेचर की, बहुत ही दिलचस्प चीज है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान थैंक यू कह रहे हैं। सो दैट इज इट। ऑल राइट। तो अखिल कह रहे हैं अब हम, आप लोगों ने सवाल पूछे, और इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आईएसएल लिटरेचर जो आपने शुरुआत की है, हम उम्मीद रखते हैं कि ये बहुत आगे तक बढ़ेगा। हम दोनों ने मिल के काम किया था, और वो बहुत अच्छा वक्त रहा था हमारा। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब मैं चाहूंगा कि दोबारा से आगे आकाश की तरफ जाएं हम। और इमरान थैंक यू कह रहे हैं।